थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने कुछ फेसबुक फ्रेंड्स को मैसेज किया जो पीसी बिल्डिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप बताओ कि एक बिगनर, एक पीसी बिल्डर नॉर्मली पावर सप्लाई खरीदने के टाइम क्या चीज़ भूल जाता है या इग्नोर करता है। तो कुछ उनके सजेशंस है, लेट्स डिस्कस ऑन इट। पहले मिस्टर आर ने मैसेज किया कि द अमाउंट ऑफ PSU पावर रिक्वायर्ड और द केबल क्वालिटी एंड द कंपोनेंट क्वालिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्चुअल वॉटेज जो है वो कई लोग क्या होते हैं या तो कम खरीद लेते हैं या तो ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो नॉर्मली ज़्यादा खरीदने में बुराई नहीं है, बस आपके थोड़े पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन कम खरीदना इट कैन बी अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग जब आपका PC बार बार बंद हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ पावर शॉर्टेज। केबल क्वालिटी, ये नॉर्मली जो सस्ती पावर सप्लाईज है उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि जो बजट पावर सप्लाईज होते हैं उनमें केबल की क्वालिटी ख़राब होती है या कनेक्टर्स की क्वालिटी ख़राब होती है। जब आप ज़्यादा हाई लोड वाले कंपोनेंट्स लगाते हैं, कनेक्टर्स जल जाते हैं या वायर्स ख़राब हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए थोड़ी हाई क्वालिटी की पावर सप्लाई खरीदना हमेशा एक बेटर सजेशन होता है। लाइट की तरह ऊपर गया था। लेट्स मूव ऑन टू मिस्टर एच। वेल, इन्होंने थोड़ी सी चीटिंग की। मैंने इनसे एक चीज़ पूछी, इन्होंने मुझे 4-5 चीज़ें बता दी। तो लेट्स सी, चेक द लेबल फॉर मैक्स आउटपुट वॉटेज या पीक आउटपुट। देखो जल्दी से मैं बताता हूँ कि 2 टाइप की आउटपुट्स होती है एक पावर सप्लाई वॉटेज की। एक होती है पीक आउटपुट, एक होती है कंटिन्यूस आउटपुट। पीक आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट जो मुश्किल से 1 सेकंड या आधे सेकंड के लिए पावर सप्लाई मेंटेन कर सकता है। अगर आपकी पावर सप्लाई में ये लिखा है तो दूर भागो जल्दी से जल्दी। आपको ऐसी पावर सप्लाई चाहिए जिसके ऊपर कंटिन्यूस वोल्टेज क्लियरली मेंशन्ड हो। नॉर्मली आजकल की मॉडर्न पावर सप्लाईज में, एटलीस्ट ब्रांडेड पावर सप्लाईज में, ये प्रॉब्लम नहीं आती। डू नॉट अज्यूम द मॉडल नंबर कोरेस्पॉन्ड्स विद द वोल्टेज। वही बात कि कई बार क्या करते हैं, जो नॉर्मली शेडी टाइप की कंपनीज होती है वो क्या करते हैं कि मॉडल नंबर में जानबूझ के 1000 या 500 एक्स्ट्रा ऐड कर देती है, जो गलत चीज़ है। बिकॉज उससे प्रॉब्लम हो सकती है, जो न्यू बिल्डर है या न्यू कमर है उसको पता नहीं चलेगा और वो 1000 वॉट की पावर सप्लाई समझ के वो खरीद लेगा और बाद में उसको पछताना पड़ता है। तो दिस इज़ समथिंग टू नोट। चेक द नंबर ऑफ अवेलेबल एम्प्स पर है। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाता है बिकॉज हमें फिर यहाँ पे नंबर ऑफ रेल्स या क्या पावर सप्लाई रेल्स क्या होती है वो डिस्कस करना पड़ेगा, विच इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पावर सप्लाई रेल्स खुद जाके गूगल पे एक ज़रूर सर्च करें, आपको ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। लेकिन बेसिकली ये है कि जितनी ज़्यादा रेल्स होती है उतनी ज़्यादा सेफ्टी बढ़ जाती है, लेकिन उतना ज़्यादा एफिशिएंसी में भी थोड़ा इफेक्ट होता है और आपकी कंपोनेंट सिलेक्शन पे भी असर होता है। तो आजकल के जो मॉडर्न पावर सप्लाईज है या नई वाली पावर सप्लाईज है वो सारी सिंगल रेल डिज़ाइन वाली होती है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप कोई भी कंपोनेंट आराम से उनमें, मतलब बेसिकली कंपैटिबिलिटी आपकी कंपोनेंट्स के साथ बढ़ जाती है। दूसरी उन्होंने जो अच्छा सा एक पॉइंट मेंशन किया है कि 80+ सर्टिफिकेशन, EMI फिल्टरिंग या एक्टिव पावर फैक्टर करेक्शन वगैरह की या वारंटी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मतलब पता करें। तो बेसिकली यही है कि जो भी आपके स्टैंडर्ड्स है, कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी पावर सप्लाई आप खरीदें कि जिसमें वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हो और सारे के सारे करंट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की फीचर्स अवेलेबल हो। और ये सब जैसे मैंने पहले बताया आपको तभी पता चलेगा जब आप किसी प्रोफेशनल रिव्यूअर्स के रिव्यू को पढ़ेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको सीधा सीधा नहीं पता चलता, आप सिर्फ बॉक्स देख के या सिर्फ नॉर्मल किसी ओवरव्यू वीडियो को देख के नहीं पता कर सकते। तो दिस इज़ वन थिंग टू नोट। बाकी 12 वोल्ट आउटपुट एंड DC to DC सर्किटरी, ये भी थोड़ा एडवांस टॉपिक है। बेसिकली यही कि आपको रिव्यूज़ पढ़ने हैं, थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा सा फेसबुक से हटो, अपनी गर्लफ्रेंड से चैट करना बंद करो और पावर सप्लाई के रिव्यूज़ पढ़ो। अब हम बात करते हैं मिस्टर एस से। उन्होंने एक छोटा सा आंसर दिया कि PSUs आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आई एग्री। उन्होंने बताया कि नॉर्मली अमेज़ॉन वगैरह से जो भी हाई रेटिंग वगैरह पे देख के वो पावर सप्लाईज खरीद लेते हैं, या अपने दोस्त, उनके जो किसी दोस्त ने जो रिकमेंड की वो पावर सप्लाई खरीद लेते हैं, जो गलत बात है। पहले खुद रिसर्च करो, अच्छी जगह पे रिसर्च करो और एक्चुअल रिव्यूज़ पढ़ो। और डू नॉट बाय इट आफ्टर एन इंडियन यूट्यूबर्स रिकमेंडेशन हु डजंट नो व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। वेल, आई एग्री मिस्टर एस, आई एग्री। अब बात करते हैं मिस्टर एस नंबर 2 से। तो इन्होंने कहा था कि वैसे तो एक चीज़ नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ATX 12V वर्जन। बेसिकली जैसे 80+ स्टैंडर्ड है, 12V भी एक बहुत ही फाउंडेशन लेवल का एक स्टैंडर्ड है पावर सप्लाई बनाने का, और इसकी भी रिविजन्स होती है। जैसे हमारी BS6, BS4 ऐसी रिविजन्स आती है कार्स वगैरह में या व्हीकल्स में, वैसे ही ये भी एक
इनकी भी रिविजन्स आती रहती हैं। तो हर रिवीजन ज़्यादा प्रोटेक्शन, ज़्यादा एफिशिएंसी पे फोकस करता है। होता क्या है कि ये कंपलसरी नहीं है, इसलिए तो कई बार कुछ कंपनीज पैसे बचाने के चक्कर में या कम क्वालिटी रखने के लिए पुराने स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करती है, नए स्टैंडर्ड्स पे डायरेक्टली अपडेट नहीं करती। तो जो कंपनीज अपडेट कर जाती है उनकी पावर सप्लाईज महंगी दिखती है बाय कंपैरिजन। तो ये एक चीज़ है जो यू नो इट विल बी अ गुड थिंग फॉर द इंडस्ट्री की सारी कंपनीज इस नए स्पेसिफिकेशंस को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये कंज्यूमर के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा हमेशा। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ATX 12V स्पेसिफिकेशंस के बारे में सर्च करें। गूगल पे या इंटरनेट पे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं इसके बारे में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी कवरेज हो चुकी है। खासकर अभी जो इंटेल का नया एक स्पेसिफिकेशन भी आ रहा है 12V0 आई थिंक, तो जो बहुत ज़्यादा स्टैंड बाय एफिशिएंसी और आइडल एफिशिएंसी पे फोकस करता है। कुछ रिविजन्स हो रही है, कई सारी चीज़ें होती है लेकिन हमें पता नहीं चलता, तो आपको थोड़ी रिसर्च अपनी तरफ से करनी पड़ती है। ओके, अब बात करते हैं मिस्टर ए से। और मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग आंसर दिया एंड ही सेड दे इग्नोर द होल फैक्ट दैट हाउ इम्पोर्टेंट अ PSU इज़, एंड आई रियली एग्री विद यू मिस्टर ए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लोग भूल जाते हैं महंगे ग्राफिक्स कार्ड, महंगे प्रोसेसर्स, RGB की लाइट उनको चकाचौंध कर देती है और वो भूल जाते हैं कि पावर सप्लाई भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे सिंपल सी गाइड्स और बनाऊं तो ज़रूर मुझे कमेंट से बताना। बाकी अगर कोई फीडबैक है या आप अपनी तरफ से कोई टिप्स शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में हमें बताएं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करें। मैं मिलूँगा आपको अगली बार, टिल देन बाय। घूरो, सिर्फ घूरो भाई, ऐसे भी घूर रहे हैं जैसे कि पता नहीं आर्मी लेके जा रहे हो। नहीं अभी ब्राइट होना था, आपने पता लगा कितना ज़्यादा प्यार होगा इस पे। बस खुद ही खाने को फोन कर